नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों के सीईटी 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। उसके अंदर आप लोगों के जो फॉर्म जो डेट है, कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म और कब तक भरे जाएंगे, उस चीज के बारे में चर्चा की गई थी। साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा, ये चीज भी उसके अंदर बच्चे शामिल थी। कंप्लीट नोटिफिकेशन था जिसके अंदर सिलेबस वगैरह भी अच्छे प्रकार से बताया गया है, सारी की सारी प्रोसेस बताई गई है उसके अंदर। लेकिन लास्ट जो सीटी का एग्जाम हुआ था उससे बच्चे कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। अब बदलाव बेटा, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसी बच्चे ने अगर उस नोटिफिकेशन को देखा है तो वो बच्चा जानता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन नहीं देखते, बस वो ये देखते हैं कि फॉरम की डेट कब से स्टार्ट है और कब तक भरे जाएंगे। सारा का सारा नोटिफिकेशन बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं, बहुत सारे बदलाव कर दिए गए बच्चे। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आप लोगों के एग्जाम में 150 सवाल नहीं बनेंगे। लास्ट ईयर जो 2024 के अंदर जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 150 सवाल थे। इससे पहले 150 ही आया करते थे, लेकिन इस बार बच्चे 150 सवाल नहीं आएंगे। अब क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन चीजों से हमें नुकसान होने वाला है, किन चीजों से हमें फायदा होने वाला है, ऐसे क्या क्या बदलाव है जिनकी हमें उम्मीद भी थी पहले से या फिर जिनकी उम्मीद हमें नहीं थी बिल्कुल भी, तो क्या कुछ किया गया है बच्चे। तो नया पैटर्न क्या है, आप लोगों को फायदा मिलेगा या आप लोगों को नुकसान मिलेगा, सारी चीजों के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बच्चे सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, अब आप लोगों को अपनी तैयारियों के अंदर लग जाना चाहिए। पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई के ऊपर चर्चा भी करेंगे। देखो, नोटिफिकेशन जो आया था, सबसे पहले बेटा वो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो, अब राजस्थान सीटी 12th लेवल के अंदर बेटा कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, ये सीटी का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करके किन किन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हो, किन किन का एग्जाम दे सकते हो, सबसे पहले तो वो चर्चा है। देखो, टोटल आप लोगों की बच्चे 14 भर्तियां इसके अंदर रखी गई है। कुल मिलाकर टोटल जो है 14 भर्तियां जो है वो सीटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है। अगर सीटी 12th लेवल का एग्जाम दे रखा है तभी आप लोग इन वैकेंसियों के फॉर्म भर सकते हो। कौन कौन सी वैकेंसियां हैं बच्चे? वनपाल की वैकेंसी है, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे क्लियरिटी ठीक है, दिखाई दे रहा भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास सुविधा है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। देखो, वनपाल की भर्ती होगी बच्चे, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होगी, जमादार ग्रेड सेकंड की वैकेंसी इसके अंदर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांस्टेबल, कांस्टेबल की बच्चे जो वैकेंसी है, ऐसा अनुमान लगा रहे थे बहुत सारे लोग कि इस बार जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो सीटी के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी सीटी के अंदर नहीं आएगी, सीटी से अलग ही उसका एग्जाम करवाया जाएगा, बिना सीटी बच्चे वो रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज की जानकारी मैं तो आप लोगों को लगभग 1.5 महीने पहले दे चुका था। एक क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो सीटी के अंतर्गत ही आएगी। और बेटा ठीक है, चलो बाहर से आए अंदर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेबल की भर्ती जो है वो बच्चे आने वाली है। 9000 पदों के आसपास जो है वो सीटी इसकी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो मौका अच्छा है सबके पास। जो तैयारी आप लोग सीटी के अंदर लगाओगे वही तैयारी आप लोगों के इसमें राजस्थान पुलिस के अंदर बच्चे काम आ जानी है। लेकिन सीटी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे तभी आप लोग बच्चे राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे, वरना नहीं होगा। ठीक, तो कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसी के अंतर्गत आएगी। फिर है बच्चे लिपिक ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है। कनिष्ठ सहायक की बहुत सारी बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें होती है, वो भी भर्तियां इसी के अंतर्गत आएगी। फिर कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है वो बच्चे 12th लेवल सीटी के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया इतना। अब कितने सवाल आएंगे, कितना आप लोगों को टाइम मिलेगा, कितने नंबरों के बच्चे क्वेश्चन आएंगे, उस चीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये लीजिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, दिखाई दे रहा है, पर्याप्त है इतना। देखो,
अभी तक सीटी के एग्जाम में बेटा कुल 150 सवाल आते थे, लेकिन इस बार ये सबसे बड़ा बदलाव है आप लोगों के लिए। 120 सवाल ही अब आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिए गए। साथ ही साथ बच्चे नंबर तो वेटेज तो उसी प्रकार से है, हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। तो 120 सवाल है तो 240 नंबर के हो जाएंगे। पहले 150 सवाल आते थे, 300 नंबर के आते थे, तो अभी भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। क्लियर है? लेकिन टाइम जो होगा बच्चे उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले आप लोगों को 150 सवाल के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता था, अब 30 क्वेश्चन कम कर दिए गए। साथ ही साथ बेटा 30 मिनट का जो टाइम है वो भी आप लोगों के लिए कम कर दिया गया है। अब 120 सवाल जो है वो आप लोगों को 2.5 घंटे के अंदर करने होंगे। समय बहुत है, समय की बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले भी 150 सवाल 3 घंटे काफी था, अब 120 सवाल 2.5 घंटे अभी भी काफी है, टाइम की कोई समस्या नहीं है। लेकिन बड़ा बदलाव ये है, अब ये जो है वो नुकसान करेगा या फायदा करेगा, उसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, फायदा है, अभी बता देता हूं आप लोगों के लिए बच्चे, फायदा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन्होंने इनका जो प्रश्नों की जो संख्या घटाई है, उसी के साथ साथ बच्चे सिलेबस के अंदर भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है। सिलेबस को भी बच्चे इन्होंने थोड़ा सा कम किया है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको इन्होंने सिलेबस में से हटा दिया। सिलेबस यहां पर बच्चे लिखा पड़ा है, हालांकि ये तो टोटल 120 सवालों के लिए। नीचे अगर और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक इन्होंने बताया कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये फायदा है 120 क्वेश्चन होने का बच्चे, ये फायदा है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर है बात? फिर थोड़ा सा अगर और हम लोग आगे चले तो देखो, ये है आप लोगों का। उससे पहले बेटा एक चीज और देखना कि इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये भी इस बार सीटी के अंदर बदलाव किया गया है। लास्ट टाइम जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर बच्चा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार सीटी के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका हमें पहले से अनुमान था, लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि इस बार सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग को जोड़ा जाएगा। तो ये तो पता ही था, अनुमानित था कि सर ये बदलाव तो होगा, लेकिन इसका अनुमान ना के बराबर लगाया गया था कि पैटर्न के अंदर भी बदलाव किया जाएगा क्या। अब 120 ही सवाल आएंगे। क्लियर हो गया? ये फायदा है क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम हो गया। ये बच्चे नुकसान है, ये आप लोगों को नुकसान हुआ है। ये एक जो ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 120 के 150 के 150 सवाल बच्चा करके आता था, जिसमें से उस बच्चे को केवल और केवल 40% और 35% लेकर आना होता था, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के आ जाते थे। लेकिन अब आप लोगों को 40% चाहिए, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं, SC ST को तो फिर भी 35% चाहिए। तो बेटा 40% कितना होता है? 120 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे तो 12 चौका 48, यानी आप लोगों को 48 क्वेश्चन जो है वो सही करके आने पड़ेंगे 120 में से। लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों के सही बढ़ने चाहिए। 240 का अगर आप लोग 40% निकालना चाहो तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 अंक आप लोगों को चाहिए पास होने के लिए। 240 में से 96 अंक आप लोगों को चाहिए। अब कोई बच्चा 96 अंक सोचकर तैयारी करेगा तो उस बच्चे का नहीं हो पाएगा। कम से कम आप लोग बेटा 240 में से 200 नंबर की तैयारी करके जाओ, तब आप लोगों के 96 नंबर पक्के पक्के आ जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा फायदा मिला, थोड़ा सा नुकसान मिला। अब हम लोग थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, पूरा का पूरा सिलेबस तो आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला पढ़कर यहां पर, क्योंकि बच्चे क्लास बड़ी हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग इसको देख सकते हो। राजस्थान जीके का सिलेबस क्या है, राजस्थान का इतिहास हिस्ट्री से बच्चे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आप लोगों के सामने है। प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल है, प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियां हैं, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। ये हिस्ट्री का पार्ट है। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे आप लोगों का आर्ट्स एंड कल्चर है, ठीक है ना, कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ एक टॉपिक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कौन कौन से टॉपिक है आप लोग अच्छे से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। स्थापत्य कला एवं चित्रकला है, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता भी बच्चे यहाँ पर दिया गया है।
सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं यहाँ पर बोली गई है। भाषाएं हैं, बोलियां हैं और साहित्य है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है। लगभग कल्चर पूरा सही आ गया। ठीक, ये कल्चर का आप लोगों का पार्ट है। थोड़ा सा नीचे अगर और दिखाऊं तो ये बच्चे भारत के भूगोल का आप लोगों का पार्ट बनेगा। ठीक है, थोड़ा और अगर हम लोग आगे चले तो आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन का टॉपिक भी उसी के अंदर शामिल है। ठीक है, फिर जियोग्राफी तो चलो होगी, राजस्थान का भूगोल देख लीजिए। भूगोल से संबंधित बेटा ये सारे के सारे आप लोगों के टॉपिक आने हैं। क्लियर है, हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो कोई भी बच्चा अगर जिसको सिलेबस अच्छे से देखना है तो बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों का राजस्थान का भूगोल है। भी राजस्थान जीके और इंडिया जीके मिलाकर दोनों के लगभग 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके पेपर में। 60 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके और राजस्थान जीके से ही बना दिए जाएंगे। 50% का वेटेज इन्हीं में से रहेगा, चाहे फिर वो करंट अफेयर का आंकड़ा हो। ठीक है, अब करंट अफेयर से रिलेटेड एक चीज और भी बतानी है मुझे आप लोगों को। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा सिलेबस, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाइए। ऊपर का देख लिया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी बच्चे टॉपिक यहां पर पूछे जाएंगे आप लोगों को। मनरेगा वगैरह भी जोड़ा गया है बच्चे। ठीक है, फिर साइंस का, साइंस का तो ठीक है, नॉर्मल सा है, जो पहले था वैसा ही अब है। साइंस का पार्ट तो बेटा वैसा ही है। धातु है, धातु का टॉपिक है, कार्बन वाला टॉपिक है, प्रकाश वाला टॉपिक होगा, रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक होगा, भौतिक परिवर्तन वाला टॉपिक इसी के साथ में है। तो ये दैनिक जीवन से रिलेटेड जो साइंस होती है वो इसके अंदर है। ठीक है, आनुवंशिकी से संबंधित टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे। स्टेट वाले बच्चों के लिए आनुवंशिकी और उससे रिलेटेड जो शब्दावली होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। लगभग 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। पीछे का पेपर उठा के देखना। हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, रीजनिंग और मैथ एक साथ ही दिया गया है। 19-20 का फर्क किया गया है। 19-20 का फर्क किया गया, कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया बच्चे। हाँ, बस थोड़ा सा कम हो गया सिलेबस आप लोगों का, ये बोल सकते हैं। फिर यहां पर बच्चे ये इंग्लिश के अंदर दिया गया है। फिर इतना और देखो, करंट अफेयर के अंदर क्या है बेटा। करंट अफेयर के अंदर आप लोगों का स्टेट लेवल का करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जाएगा, साथ ही साथ अपने सेंटर लेवल का करंट अफेयर भी आप लोगों से पूछा जाएगा। यानी आप लोगों का स्टेट लेवल का करंट अफेयर पूछा जाएगा और बच्चे नेशनल लेवल का आप लोगों से करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर का यहां पर जिक्र नहीं किया गया। तो 99% आप लोगों से करंट अफेयर जो है वो अपने राजस्थान स्टेट का और बच्चे भारत का ही करंट अफेयर पूछेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में ये थोड़ा बदलाव है, देख लोगे इसको, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। आगे और देखते हैं। कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को पता है 4 से 5 इसके अंदर टॉपिक पूछे जाते हैं बेटा। इनपुट आउटपुट है, एमएस ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं। हिंदी का सिलेबस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा। सिलेबस वगैरह वाली बातें तो बेटा हो जाएगी। क्लियर है, ये कर लोगे, देख लेना आप लोग। अब इन सब चीजों से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बेटा चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें करवाई जा रही है। भी सीटी का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर दोगे, इतना आप लोगों को हम लोग आराम से यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके और मैथ की क्लासें तो बेटा स्टार्ट भी हो चुकी है। तो जो बच्चे सीटी 2026 के एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे बच्चे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों का पार्ट हमारे चैनल के ऊपर YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसके अंदर बच्चे साइंस की क्लासें मिलेगी, जिसके अंदर राजस्थान जीके की क्लासें मिलेगी, जिसके अंदर मैथ की क्लासें मिलेगी और साथ ही साथ बच्चे रीजनिंग की क्लासें भी मिलेगी। तो कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्द से जल्द बेटा सीटी 2026 का ये फॉर्म भरवा दीजिए और अपनी तैयारियों के अंदर लग जाइए। लगभग आप लोगों के पास 120 दिन का टाइम बचा है। 120 दिन बाद लगभग आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा।
तो बेटा ये जो 4 महीने आप लोगों के पास है, इनको आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, ताकि सीटी एग्जाम पास करने के बाद में जो मेन भर्ती का फॉर्म भरो, वहां पर भी आप लोगों को ये तैयारी जो है वो काम आ जाए। ठीक है, तो जो जो बदलाव किए गए हैं सीटी के अंदर, वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता दिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, राजस्थान जीके और बच्चे मैथ की क्लासेस जो है वो चैनल के ऊपर डालनी जाने लगी है। कम से कम 3-3 4-4 क्लासेस दोनों सब्जेक्ट की डाल दी गई है, तो सिलेबस स्टार्ट करवा चुके हैं। जल्द से जल्द बेटा चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारियों के अंदर लग जाइए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।